सभोपदेशक अध्याय 2। सभोपदेशक अध्याय 2। मैंने अपने मन से कहा, चल, मैं तुझको आनंद के द्वारा जांचूंगा, इसलिए आनंदित और मगन हो, परंतु देखो यह भी व्यर्थ है। मैंने हंसी के विषय में कहा, यह तो बावलापन है, और आनंद के विषय में कि उससे क्या प्राप्त होता है। मैंने मन में सोचा कि किस प्रकार से मेरी बुद्धि बनी रहे, और मैं अपने प्राण को दाख मधु पीने से क्यों कर बहलाऊं और क्यों कर मूर्खता को थामे रहूं, जब तक मालूम न करूं कि वह अच्छा काम कौन सा है जिसे मनुष्य अपने जीवन भर करता रहे। मैंने बड़े बड़े काम किए हैं, मैंने अपने लिए घर बनवा लिए, मैंने अपने लिए दाख की बारियां लगवाई, मैंने अपने लिए बारियां और बाग लगवा लिए और उनमें भांति भांति के फलदायी वृक्ष लगाए। मैंने अपने लिए कुंड खुदवा लिए कि उनसे वह वन सींचा जाए जिसमें पौधे लगाए जाते हैं। मैंने दास और दासियां मोल ली, और मेरे घर में दास उत्पन्न भी हुए, और जितने मुझसे पहले यरूशलेम में थे उनसे कहीं अधिक मैं गाय बैल और भेड़ बकरियों का स्वामी था। मैंने चांदी और सोना भी और राजाओं और प्रांतों के बहुमूल्य पदार्थों का संग्रह किया। मैंने अपने लिए गवैये और गाने वालियों को रख लिया, और बहुत सी कामिनियां भी जिनसे मनुष्य सुख पाते हैं अपनी कर ली। इस प्रकार मैं अपने से पहले से सब यरूशलेम वासियों से अधिक महान और धनाढ्य हो गया, तो भी मेरी बुद्धि ठिकाने रही, और जितनी वस्तुओं के देखने की मुझे लालसा हुई उन सबों को देखने से मैं न रुका। मैंने अपना मन किसी प्रकार का आनंद भोगने से न रोका, वरन मेरा मन मेरे सब परिश्रम के कारण आनंदित हुआ, और मेरे सब परिश्रम से मुझे यही भाग मिला। तब मैंने फिर से अपने हाथों के सब कामों को और अपने सब परिश्रम को देखा, तो क्या देखा कि सब कुछ व्यर्थ और वायु को पकड़ना है, और संसार में कोई लाभ नहीं। फिर मैंने अपने मन को फेरा कि बुद्धि और बावलेपन और मूर्खता के कार्यों को देखूं कि जो मनुष्य राजा के पीछे आएगा वह क्या करेगा। केवल वही जो होता चला आया है। तब मैंने देखा कि उजियाला अंधियारे से जितना उत्तम है, उतना बुद्धि भी मूर्खता से उत्तम है। जो बुद्धिमान है उसके सिर में आंखें रहती है, परंतु मूर्ख अंधियारे में चलता है। तो भी मैंने जान लिया कि दोनों की दशा एक सी होती है। मैंने मन में कहा, जैसी मूर्ख की दशा होगी वैसी ही मेरी भी होगी। फिर मैं क्यों अधिक बुद्धिमान हुआ। तब मैंने मन में कहा, यह भी व्यर्थ ही है, क्योंकि न तो बुद्धिमान और न मूर्ख का स्मरण सर्वदा बना रहेगा, क्योंकि भविष्य में सब कुछ समाप्त हो जाएगा, और बुद्धिमान क्यों कर मूर्ख के समान मरता है। इसलिए मैं अपने जीवन से द्वेष रखता हूँ, क्योंकि जो काम संसार में किया जाता है मुझे बुरा मालूम होता है, क्योंकि सब कुछ व्यर्थ और वायु को पकड़ना है। और मैंने अपने सारे परिश्रम के प्रतिफल से, जिसे मैंने धरती पर किया था, उदास हुआ, क्योंकि अवश्य है कि मैं उसका फल उस मनुष्य के लिए जो मेरे बाद आएगा छोड़ जाऊं। यह कौन जानता है कि वह मनुष्य बुद्धिमान होगा व मूर्ख। तो भी जितना परिश्रम मैंने किया और उसके द्वारा धरती पर बुद्धि प्रकट की, उसके फल का वही अधिकारी होगा। यह भी व्यर्थ ही है। तब मैं पलटकर उस सारे परिश्रम के विषय में जो मैंने धरती पर किया था अपने मन में निराश हुआ, क्योंकि ऐसे मनुष्य भी है जिसके परिश्रम का कार्य बुद्धि और ज्ञान से होता है और सफल भी होता है। तो भी उसको ऐसे मनुष्य के लिए जिसने उसमें कुछ भी परिश्रम न किया हो छोड़ जाना पड़ता है कि उसी का भाग हो जाए। यह भी व्यर्थ और बहुत ही बुरा है,
क्योंकि मनुष्य जो धरती पर मन लगा लगा कर परिश्रम करता है, उससे उसको क्या लाभ होता है? उसके सब दिन तो दुख से भरे रहते हैं और उसका काम खेत के साथ होता है, वरन रात को भी उसका मन चैन नहीं पाता। यह भी व्यर्थ ही है। मनुष्य के लिए खाने पीने और परिश्रम करते हुए अपने जीवन को सुखी बनाने के सिवाय और कुछ भी अच्छा नहीं है। मैंने इसको भी देखा कि यह भी परमेश्वर की ओर से मिलता है, क्योंकि खाने पीने और सुख भोगने में मुझसे अधिक समर्थ कौन है? जो मनुष्य परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा है, उसको वह बुद्धि और ज्ञान और आनंद देता है, परंतु पापी को वह दुख भरा काम ही देता है कि वह उसको देने के लिए संचय करके ढेर लगाए, जो परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा हो। यह भी व्यर्थ और वायु को पकड़ना है। सबोपदेशक अध्याय 3। सबोपदेशक अध्याय 3। हर एक बात का एक अवसर और प्रत्येक काम का जो आकाश के नीचे होता है एक समय है। जन्म का समय और मरने का भी समय है, बोने का समय और बोए हुए को उखाड़ने का भी समय है, घात करने का समय और चंगा करने का भी समय, ढा देने का समय और बनाने का भी समय है, रोने का समय और हंसने का भी समय, छाती पीटने का समय और नाचने का भी समय है, पत्थर फेंकने का समय और पत्थर बटोरने का भी समय, गले लगाने का समय और गले लगाने से रुकने का भी समय है, ढूंढने का समय और खो देने का भी समय, बचा रखने का समय और फेंक देने का भी समय है, फाड़ने का समय और सीने का भी समय, चुप रहने का समय और बोलने का भी समय है, प्रेम करने का समय और बैर करने का भी समय, लड़ाई का समय और मेल का भी समय। काम करने वालों को अपने परिश्रम से क्या लाभ होता है? मैंने उस दुख भरे काम को देखा है जो परमेश्वर ने मनुष्य के लिए ठहराया है कि वे उसमें लगे रहे। उसने सब कुछ ऐसा बनाया कि अपने अपने समय पर वे सुंदर होते हैं। फिर उसने मनुष्य के मन में अनादि अनंत काल का ज्ञान उत्पन्न किया है, तो भी जो काम परमेश्वर ने किया है वह मनुष्य आदि से अंत तक बूझ नहीं सकता। मैंने जान लिया है कि मनुष्यों के लिए आनंद करने और जीवन भर भलाई करने के सिवाय और कुछ भी अच्छा नहीं। और फिर यह परमेश्वर का दान है कि सब मनुष्य खाए पिए और अपने अपने सब परिश्रम में सुखी रहे। मैंने यह भी जान लिया कि जो कुछ परमेश्वर करता है वह सदा स्थिर रहेगा, न तो उसमें कुछ बढ़ाया जाता है और न कुछ घटाया जाता है। और परमेश्वर इसलिए ऐसा करता है कि लोग उसका भय माने। जो कुछ हुआ वह इससे पहले भी हो चुका था, और जो होने वाला है वह हो भी चुका है, और परमेश्वर बीती हुई बात को फिर पूछता है। फिर मैंने संसार में क्या देखा कि न्याय के स्थान में दुष्टता होती है और धर्म के स्थान में दुष्टता होती है। मैंने मन में कहा कि परमेश्वर धर्मी और दुष्ट दोनों का न्याय करेगा, क्योंकि उसके यहाँ एक एक विषय और एक एक काम का समय है। मैंने मन में कहा कि यह तो मनुष्यों के कारण इसलिए होता है कि परमेश्वर उनको जांचे और वे देख सके कि हम पशु के समान हैं, क्योंकि जैसी मनुष्यों की वैसी ही पशुओं की भी दशा होती है। दोनों की वह दशा होती है, जैसे यह मरता है वैसे ही वह भी मरता है, और सबों का एक सा प्राण है। और मनुष्य पशु से कुछ बढ़कर नहीं, क्योंकि सब कुछ व्यर्थ ही है, सब एक स्थान में जाते हैं, सब मिट्टी से बने हैं और सब मिट्टी में फिर मिल जाते हैं। मनुष्यों का प्राण क्या ऊपर की ओर चढ़ता है और पशुओं का प्राण क्या नीचे की ओर जाकर मिट्टी में मिल जाता है, यह कौन जानता है? और मैंने देखा कि इससे अधिक कुछ अच्छा नहीं कि मनुष्य अपने कामों में आनंदित रहे, क्योंकि उसका भाग यही है, और उसके पीछे होने वाली बातों के देखने के लिए कौन उसको लौटा लाएगा? सबोपदेशक अध्याय 4। सबोपदेशक अध्याय 4। तब मैंने फिरकर
वह सब अंधेर देखा जो संसार में होता है, और क्या देखा कि अंधेर सहने वालों के आंसू बह रहे हैं, और उनको कोई शांति देने वाला नहीं। और अंधेर करने वालों के तो शक्ति है, परंतु उनको भी कोई शांति देने वाला नहीं। इसलिए मैंने मरे हुओं को जो मर चुके हैं, उन जीवितों से जो अब तक जीवित है अधिक सराहा, वरन उन दोनों से अधिक सुभागी वह है जो अब तक पैदा हुआ ही नहीं, क्योंकि उसने ये बुरे काम नहीं देखे जो संसार में होते हैं। तब मैंने सब परिश्रम के काम और सब सफल कामों को देखा कि इसके कारण लोग अपने पड़ोसी से जलते हैं। यह भी व्यर्थ और मन का कूढ़न है। मूर्ख छाती पर हाथ रखे रहता और अपना मांस खाता है। चैन के साथ एक मुट्ठी उन 2 मुट्ठियों से अच्छी है जिनके साथ परिश्रम और मन का कूढ़न है। तब मैंने फिरकर धरती पर यह भी व्यर्थ बात देखी। कोई अकेला रहता और उसका कोई नहीं है, न उसके बेटा है न भाई है, तो भी उसके परिश्रम का अंत नहीं होता और न उसकी आंखें धन से संतुष्ट होती है। वह कहता है कि मैं किसके लिए परिश्रम करता और अपने जीवन को सुख रहित रखता हूँ। यह भी व्यर्थ और निरा दुख भरा काम है। 1 से 2 अच्छे हैं, क्योंकि उनके परिश्रम का अच्छा फल मिलता है। क्योंकि यदि उनमें से एक गिरे तो दूसरा उसको उठाएगा, परंतु हाय उस पर जो अकेला होकर गिरे और उसका कोई उठाने वाला न हो। फिर यदि 2 जन एक संग सोए तो वे गर्म रहेंगे, परंतु कोई अकेला क्यों कर गर्म हो सकता है। और कोई अकेले पर प्रबल हो तो हो, परंतु 2 उसका सामना कर सकेंगे। और जो डोरी 3 तागे से बटी हो वह जल्दी तही टूटती है। बुद्धिमान लड़का दरिद्र होने पर भी ऐसे बूढ़े और मूर्ख राजा से जो फिर उपदेश ग्रहण न करे कहीं उत्तम है, क्योंकि वह तो उसके राज्य में धनहीन उत्पन्न हुआ और वह बंदी गृह से निकलकर राजा हुआ। मैंने सब जीवतों को जो धरती पर चलते फिरते हैं देखा कि वे उस दूसरे लड़के के संग हो लिए हैं जो उनका स्थान लेने के लिए खड़ा हुआ। अनगिनत थे वे सब लोग जिन पर वह प्रधान हुआ, तो भी भविष्य में होने वाले लोग उसके कारण आनंदित न होंगे। निसंदेह यह भी व्यर्थ और मन का कूढ़न है। सभोपदेशक अध्याय 4। सभोपदेशक अध्याय 4। तब मैंने फिरकर वह सब अंधेर देखा जो संसार में होता है, और क्या देखा कि अंधेर सहने वालों के आंसू बह रहे हैं, और उनको कोई शांति देने वाला नहीं। और अंधेर करने वालों के तो शक्ति है, परंतु उनको भी कोई शांति देने वाला नहीं। इसलिए मैंने मरे हुओं को जो मर चुके हैं, उन जीवितों से जो अब तक जीवित है अधिक सराहा, वरन उन दोनों से अधिक सुभागी वह है जो अब तक पैदा हुआ ही नहीं, क्योंकि उसने ये बुरे काम नहीं देखे जो संसार में होते हैं। तब मैंने सब परिश्रम के काम और सब सफल कामों को देखा कि इसके कारण लोग अपने पड़ोसी से जलते हैं। यह भी व्यर्थ और मन का कूढ़न है। मूर्ख छाती पर हाथ रखे रहता और अपना मांस खाता है। चैन के साथ एक मुट्ठी उन 2 मुट्ठियों से अच्छी है जिनके साथ परिश्रम और मन का कूढ़न है। तब मैंने फिरकर धरती पर यह भी व्यर्थ बात देखी। कोई अकेला रहता और उसका कोई नहीं है, न उसके बेटा है न भाई है, तो भी उसके परिश्रम का अंत नहीं होता और न उसकी आंखें धन से संतुष्ट होती है। वह कहता है कि मैं किसके लिए परिश्रम करता और अपने जीवन को सुख रहित रखता हूँ। यह भी व्यर्थ और निरा दुख भरा काम है। 1 से 2 अच्छे हैं, क्योंकि उनके परिश्रम का अच्छा फल मिलता है। क्योंकि यदि उनमें से एक गिरे तो दूसरा उसको उठाएगा, परंतु हाय उस पर
जो अकेला होकर गिरे और उसका कोई उठाने वाला न हो। फिर यदि 2 जन एक संग सोए तो वे गर्म रहेंगे, परंतु कोई अकेला क्यों कर गर्म हो सकता है? और कोई अकेले पर प्रबल हो तो हो, परंतु 2 उसका सामना कर सकेंगे। और जो डोरी 3 तागे से बटी हो वह जल्दी तही टूटती है। बुद्धिमान लड़का दरिद्र होने पर भी ऐसे बूढ़े और मूर्ख राजा से जो फिर उपदेश ग्रहण न करे कहीं उत्तम है, क्योंकि वह तो उसके राज्य में धनहीन उत्पन्न हुआ और वह बंदी गृह से निकलकर राजा हुआ। मैंने सब जीवतों को जो धरती पर चलते फिरते हैं देखा कि वे उस दूसरे लड़के के संग हो लिए हैं जो उनका स्थान लेने के लिए खड़ा हुआ। अनगिनत थे वे सब लोग जिन पर वह प्रधान हुआ। तो भी भविष्य में होने वाले लोग उसके कारण आनंदित न होंगे। निसंदेह यह भी व्यर्थ और मन का कूढ़न है।